आज की इस वीडियो में इंट्राडे ऑप्शन से रिलेटेड एक बेहतरीन हेजिंग का कॉम्बिनेशन हम सीखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं लिफ्ट स्किल चैनल। इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो मैंने हेजिंग से रिलेटेड अपलोड कर रखे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे पेड वीडियो भी मैंने क्रिएट करे हैं। अगर आप उन पेड वीडियोस को लेना चाहते हैं, उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को लेके हम यहाँ पर समझते हैं। सपोज बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर ट्रेड कर रही है 30,000 के लेवल पर। तो यहाँ पर हमको क्या पोजीशन क्रिएट करना है, हम क्या पोजीशन क्रिएट करते हैं। हमने देखा कि भाई एटीएम कॉल ऑप्शन, मान लो इसका प्राइस चल रहा है 500 रुपए। अब एटीएम कॉल यानी हुआ यहाँ पर 30,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल। तो हमने इस एटीएम कॉल को 500 रुपए पर यहाँ पर बाय कर लिया। अब यहाँ पर अगला पोजीशन हम बनाते हैं। हमने देखा एटीएम पुट ऑप्शन, मान लो इसका प्राइस 400 चल रहा है, उसको भी 400 पर यहाँ पर हमने बाय कर लिया। तो हमने एटीएम कॉल ऑप्शन को भी बाय कर लिया, एटीएम पुट ऑप्शन को भी हमने यहाँ पर बाय कर लिया। अब हम यहाँ पर थर्ड पोजीशन क्या बनाते हैं। हमने जितने रुपए में भी एटीएम कॉल ऑप्शन को बाय करा है, हमने 500 रुपए में एटीएम कॉल ऑप्शन को बाय करा है, तो हम जाते हैं और जाके चेक करते हैं कि भाई आउट ऑफ मनी में कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल, जितने में ये कॉल हमने बाय करा है उसके आधे रेट पर चल रहा है। यानी यहाँ पर ये कॉल हमने 500 रुपए पर बाय करा है, तो हमको जाके चेक करना है कि भाई कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल 250 रुपए का यहाँ पर चल रहा है। अब मान लो मैं गया और मैंने देखा कि भाई 30,600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल 250 रुपए का चल रहा था। अब उसके 2 लॉट यहाँ पर मैंने सेल कर दिए। 30,600 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर ओटीएम कॉल मुझे दिखा कि भाई इसके आधे रेट पर चल रहा है, उसके 2 लॉट यहाँ पर मैंने सेल कर दिए। जो बाय करे हैं वो मैंने एक लॉट बाय करा है और जो ये कॉल ऑप्शन सेल करा है वो 2 लॉट मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेल करे हैं। अब अगली पोजीशन हम क्रिएट करते हैं कि भाई जितने में भी हमने ये पुट बाय करा है, 400 रुपए में ये पुट को हमने बाय करा है, तो हम जाके चेक करते हैं कि भाई आउट ऑफ मनी में कौन से स्ट्राइक प्राइस का पुट इसके आधे रेट पर यहाँ पर चल रहा है। तो अब हम गए, मान लो हमने देखा कि भाई ओटीएम पुट में यहाँ पर मान लो 29,500 स्ट्राइक प्राइस का पुट 200 रुपए का चल रहा था, 200 रुपए पर चल रहा था 29,500 स्ट्राइक प्राइस का पुट। 29,500 स्ट्राइक प्राइस का पुट 200 रुपए का चल रहा था, उसके भी हमने यहाँ पर 2 लॉट सेल कर दिए। तो अब यहाँ पर ये एक कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट करा। अब कॉम्बिनेशन में अगला पॉइंट आता है कि भाई जितने रुपए पर हमने ये कॉल ऑप्शन को राइट करा है और जितने रुपए पर हमने पुट ऑप्शन को राइट करा है, उसमें एक हम स्टॉप लॉस पुट करते हैं। स्टॉप लॉस क्यों पुट करते हैं कि भाई हमने कॉल ऑप्शन तो एक लॉट बाय करा है लेकिन 2 लॉट कॉल ऑप्शन के सेल कर दिए हैं, यानी कहीं ना कहीं अनलिमिटेड रिस्क हो गई कि भाई एक ही कॉल बाय करा, 2 कॉल सेल कर दिए। वैसे ही हमने यहाँ पुट का एक लॉट बाय करा है और 2 लॉट पुट के सेल कर दिए, तो भी अनलिमिटेड रिस्क हो गई। तो अब उस अनलिमिटेड रिस्क को खत्म करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शंस कॉल और पुट ऑप्शन
हमने शॉर्ट करे हैं उसमें एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब स्टॉप लॉस कितने का हो? स्टॉप लॉस जो हम पुट करते हैं कि भाई एक 35% का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं जिस रेट में भी हमने सेल करा। अब यहाँ पर हमने इसको सेल करा है 250 रुपए में। अब 250 का यहाँ पर 35% कितना होता है? एक अप्रॉक्स 90 रुपए के आसपास हम यहाँ पर मान लें कि भाई 35% 250 का होता है 90 यहाँ पर, तो 90 रुपए ऊपर हम जो ये शॉर्ट करा है हमने कॉल ऑप्शन को, उसमें स्टॉप लॉस लगा देंगे। यानी 90 रुपए कितना ऊपर हुआ? 250 प्लस 90 यानी 340 पर हमने ये जो कॉल ऑप्शन राइट करे हैं उसमें स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और स्टॉप लॉस कितने लॉट में लगाएंगे? स्टॉप लॉस 2 लॉट में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लॉट सेल कर रखे हैं। अब अगला पॉइंट आता है जितने में हमने यहाँ पर पुट को रखा है 200 में, तो इसका भी हम 35% निकालते हैं 200 का। अब 200 का 35% कितना होता है? 70 रुपये होता है 200 का। अब यहाँ पर इसमें 70 पॉइंट ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, यानी 200 का 35% हुआ 70, यानी हमारा स्टॉप लॉस का लेवल हुआ 270। यहाँ पर भी कितने लॉट में लगाते हैं? 2 लॉट में हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और यहाँ पर जो कॉल और पुट ऑप्शन हमने बाय कर रखे हैं उसमें हम कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अब यहाँ पर कई सवाल निकल के आते हैं कि भाई सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन को बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है। तो इस कॉम्बिनेशन को बनाने के पीछे जो ये मेरा लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पर हमने कितना प्रीमियम बाय करा है। हमने टोटल प्रीमियम बाय करा है 500 प्लस 400 यानी 900 पॉइंट के प्रीमियम को हमने यहाँ पर बाय करा है। और कितने पॉइंट का प्रीमियम हमने यहाँ पर सेल कर रखा है? टोटल सेल करा है, ये 2 लॉट सेल करे हैं 250 में, यानी 500 पॉइंट का प्रीमियम और यहाँ 400 पॉइंट का प्रीमियम। यानी कितना प्रीमियम हमने यहाँ पर सेल कर रखा है? यहाँ पर हमने सेल कर रखा है वो भी 900 पॉइंट का प्रीमियम है। यानी हमने 900 पॉइंट के प्रीमियम को बाय कर रखा है और 900 पॉइंट का प्रीमियम ही हमने यहाँ पर सेल कर रखा है। अब यहाँ पर हमको ये समझ आता है कि भाई जो प्रीमियम हमने यहाँ पर बाय कर रखा है वो यहाँ पर नियर स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस के पास का प्रीमियम हमने यहाँ पर खरीद रखा है और जो प्रीमियम हमने यहाँ पर सेल कर रखा है वो डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट हमने सेल कर रखे हैं। स्पॉट प्राइस से दूर के स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट को हमने बेच रखा है। तो अगर वन साइडेड मूवमेंट नहीं आता, एक तरफा ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं आता, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में प्रीमियम डिके होगा। ठीक है भाई, जो हमने खरीदा उसमें भी डिके होगा, जो बेचा उसमें भी डिके होगा प्रीमियम। लेकिन यहाँ मेरा ये लॉजिक कहता है कि हमने प्रीमियम पास का खरीद रखा है तो उसमें कम डिके होना चाहिए, और जो डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन को हमने राइट कर रखा है उसमें ज़्यादा प्रीमियम डिके होना चाहिए। तो पता चला जो हमने खरीदा था उसमें 50 पॉइंट का ही प्रीमियम डिके हुआ और जो हमने यहाँ बेचा था उसमें 100 पॉइंट का प्रीमियम डिके हो गया। अगला पॉइंट आता है निकल के कि भाई यहाँ पर जो हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, कॉम्बिनेशन तो क्रिएट करा कि भाई 500 रुपये में कॉल खरीद लिया, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि हम ओटीएम कॉल ढूंढने गए वो एग्जैक्ट हमको 250 रुपये का ही मिल जाएगा। 250 रुपये का ही मिल गया, वो ऊपर या नीचे भी हो सकता है। यहाँ पर पता चला हम ओटीएम कॉल देखने गए तो एक चल रहा था 325 रुपये का,
और एक कॉल चल रहा था 225 रुपए का। तो हम यहाँ किसकी तरफ जाते हैं? तो हमको जनरली नियरेस्ट की तरफ जाना चाहिए या लोअर साइड की तरफ जाना चाहिए? अपर साइड की तरफ हमको नहीं जाना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अपर साइड की तरफ जाते हैं तो ठीक है, रिवार्ड बढ़ सकता है हमारा, लेकिन उस रेशियो में रिस्क भी थोड़ी बढ़ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर वन साइडेड मूवमेंट आता है, हमारा स्टॉप लॉस 35% पे जो लगा है वो हिट होता है, तो सबसे पहले कॉल में बाइंग पोजीशन स्क्वायर अप करा, फिर पुट की पोजीशन से हम एग्जिट कर गए। अब ऐसे ही अगर नीचे की तरफ वन साइडेड मूवमेंट आता है तो क्या होगा कि भाई जो हमने पुट शॉर्ट कर रखा था उस पुट का हमारा यहाँ पर एसएल हिट हुआ। अब पुट शॉर्ट कर रखा था, पुट का एसएल हिट हुआ, लेकिन जो पुट हमने बाय कर रखा था वो एटीएम पुट था और एटीएम से वो आईटीएम बन जाएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो उसके बढ़ने की स्पीड वैसे ही ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो पुट हमने बाय कर रखा है उस पुट में से भी हम यहाँ पर एग्जिट कर गए। उसके बाद कॉल तरफ गए, कॉल में हमने हमारी पोजीशन को चेक करा और उस पोजीशन से भी एग्जिट कर गए। और अब यहाँ पर 1 तारीख से 30 तारीख तक आपने यहाँ पर चेक करा कि भाई कितने पॉइंट आए, कितने पॉइंट गए और मेरे पास रिमेनिंग कितने पॉइंट बचे 30 दिन में। यहाँ पर हमको खुद को समझ आ जाएगा कि अगर इसको कंटिन्यू लेके चलता हूँ तो एक 30 दिन का जो मैंने एक्सेल निकाला कि 30 दिन में कितने पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बचे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम चेक करते हैं किसी भी हेजिंग को, ना कि सिंगल ट्रेड में सही है या गलत है उसको निकालते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में और इंट्राडे से रिलेटेड बेहतर से बेहतर कॉम्बिनेशन जो मेरे नॉलेज में है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।